हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, जिसमें हमने ई रेज टू एक्स, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट किया था बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे ये देखेंगे। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। अभी आप सोचिए कि आप किसको अज्यूम करोगे और किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एज अ टी और किसको क्या करेंगे। तो शायद समझ में आ रहा होगा देख के कि हम किसको टी सपोज करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये साइन एक्स जो है वो अंडर रूट में है, और हमें मालूम है कि अंडर रूट में अगर कोई फंक्शन है तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली हम साइन एक्स को ही टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब अगर साइन एक्स टी है तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हमेशा हम जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो टर्म को लिखते समय पहले लिखेंगे और बाकी टर्म को, रेस्ट ऑफ टर्म जो है उनको बाद में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा इस कॉस डी एक्स की जगह पे आपको ये डी टी सब्स्टिट्यूट करना है और इस साइन एक्स की जगह पे आपको ये टी सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की जगह पे अंडर रूट टी और कॉस एक्स डी एक्स जो है वो है डी टी। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 1/2 डी टी। अब हमें मालूम है कि टी टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो वही हो गया फिर से एक्स रेज टू एन वाला। सो इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस सी। सो ये हो गया टी की पावर 1/2 प्लस सी के लिए 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, सी डिनोमिनेटर की टर्म है 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और टी रेज टू 3/2 को अगेन एक बार मैं ऐसे ही लिख रही हूँ टी रेज टू 3/2 प्लस सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो रहा है 2/3। टी रेज टू 3/2 है और टी हमने अज्यूम किया था साइन एक्स, तो साइन एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया हमारे गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन। अभी इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अभी आपको फिर से सोचना है कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें क्लियर हो रहा है कि एंगल जो था साइन थीटा जो होता है, जो साइन एक्स जो होता है उसकी जगह पे लॉग एक्स लिखा है और एक के अंदर एक फंक्शन है, तो जहाँ पर भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आएगा उस जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे साइन ऑफ लॉग एक्स है, तो ऑब्वियसली हम अज्यूम करेंगे लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। आप जो अज्यूम करेंगे उससे पहले देख लीजिएगा उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उसमें है या नहीं है। तो log x का 1/x होता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है, तो log x इज इक्वल टू टी, तो 1/x dx इज इक्वल टू हमें मिल रहा है dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x अपॉन x dx इज इक्वल टू, थोड़ा इसको अरेंज करके लिख देते हैं, साइन log x इंटू 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x को हमने अज्यूम किया है t, 1/x dx की जगह पे कन्वर्ट हो रहा है dt। सो यहाँ पे हमने लिख दिया dt। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस सी। सो ये हो गया माइनस कॉस टी को हमने क्या अज्यूम किया है log x, सो माइनस कॉस log x प्लस सी हो रहा है हमारे गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो कि है साइन log x अपॉन x dx। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा
और नहीं समझ में आता है तो थोड़ा आप दोबारा एक बार और कोशिश करके देखिए, और इसके बाद आप एक दो क्वेश्चन जब खुद ट्राई करेंगे तो आपको हर मेथड एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x इंटू e⁻x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x e⁻x dx। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे आप सबसे पहले देख लीजिए कि हमें किसको t अज्यूम करना है और किसको नहीं करना है। सो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, किसको t अज्यूम करेंगे? ऑब्वियसली cos स्क्वायर है, x e⁻x वाली जो टर्म है इसको हम t सपोज करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमारे पास न्यूमरेटर में ऑलरेडी गिवन है। सो लेट x e⁻x इज इक्वल टू t। अभी इन दोनों ये टर्म जो है वो प्रोडक्ट रूल में है, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले x को कांस्टेंट रखा तो e⁻x एज इट इज़, मतलब e⁻x का डिफरेंशिएशन किया तो e⁻x खुद ही आता है। फिर e⁻x को एज इट इज़ रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, dx इज इक्वल टू dt। इन दोनों में से हमने अगर e⁻x कॉमन निकाला तो हमें मिला 1 + x dx इज इक्वल टू dt। सी हमारे पास न्यूमरेटर में जो टर्म थी वो हमें डिफरेंशिएशन करने में मिल गई है। दैट मीन हम करेक्ट वे में जा रहे हैं। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 / cos स्क्वायर x e⁻x इंटू 1 + x e⁻x dx। मैंने ऑलरेडी इनको स्प्लिट आउट करके लिख लिया जिससे मुझे सब्स्टिट्यूट करने में इजी हो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 / cos स्क्वायर एज इट इज़ x e⁻x क्या होता है हमारे पास, हमने अज्यूम किया है ये t है, और 1 + x e⁻x के लिए हमें वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है जो कि है dt। सो ये सिंपल ही कन्वर्ट हो गया है sec स्क्वायर t dt। अभी sec स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फंक्शन है तो हमें मालूम है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये हो गया 10t + c। अब अगेन हम t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो t इज इक्वल टू हमारे पास है x e⁻x + c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x e⁻x अपॉन cos स्क्वायर x e⁻x dx। तो ये 3 क्वेश्चन है हमने सॉल्व किए। इनके जैसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेट x स्क्वायर अपॉन 1 + x⁻6 dx। क्वेश्चन नंबर 2 है x इंटू e⁻x² dx। क्वेश्चन नंबर 3 है e⁻cos x इंटू sin x dx। क्वेश्चन नंबर 4 है tan−1x अपॉन 1 + x² dx। क्वेश्चन नंबर 5 है log x डिवाइडेड बाय x dx। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है x⁻³ 2x³ + 1 डिवाइडेड बाय x⁻4 2x। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x e⁻x क्वेश्चन नंबर 7 है sin स्क्वायर x e⁻x dx। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √x³ + 7 dx।
आप इनको ट्राई करें, और नहीं समझ में आता है तो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x² अपॉन 1 प्लस x⁻⁶ dx। अभी यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपके पास x² न्यूमरेटर में है, मतलब आप कुछ भी सपोज करोगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में x² टर्म आनी चाहिए। सो हम क्या सपोज करेंगे, अब डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो 1 प्लस x⁻⁶ की जगह पे अगर 1 प्लस x⁻³ होता और उसका स्क्वायर होता तो ऊपर की टर्म बन जाती। तो हम ऐसा ही करेंगे, x³ को t सपोज करेंगे। सेकेंड वन में क्लियरली दिख रहा है e की पावर में x² है, तो ऑब्वियसली हम उसको ही सपोज करेंगे। थर्ड में भी आपको समझ में आ जाएगा, इसमें भी समझ में आ रहा है, और ये भी क्लियर है, और ये भी देखने में समझ में आ रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। जस्ट फर्स्ट वन जो था वो अभी मैंने जो एग्जांपल कराया उनमें से नहीं है, तो वो थोड़ा डिफरेंट वन था जो मैंने आपको बता दिया। और बाकी के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर लो, और जो भी आपके आंसर आते हैं या नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो नहीं आया हम उसके लिए नया वीडियो बना देंगे। थैंक यू।